नमस्कार दोस्तों। राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टार अंकल जी पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि जो कर्मचारी रिटायरमेंट होता है, सेवानिवृत्त होता है, तो वो अपनी पेंशन का जो कम्यूटेशन है वो किस प्रकार से करा सकता है, उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, कितने महीने तक उसको पेंशन कम मिलती है और उसका जो कितना हिस्सा वो जो है वो कम्यूटेशन करा सकता है। चलो दोस्तों, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, इसलिए मेरा ये वीडियो शुरू से लेके आप अंत तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको मिल सकें। चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान सरकार का कोई भी कर्मचारी अगर सेवानिवृत्त होता है ना, तो वो क्या होता है, राजस्थान सिविल सर्विसेज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1996 के अंतर्गत अपनी पेंशन का रूपांतरण कर निर्धारित शर्तें, मतलब कुछ जो रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं पेंशन डिपार्टमेंट के द्वारा, उनके तहत एक मुश्त राशि प्राप्त कर सकता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि पेंशन रूपांतरण क्या होता है। पेंशन रूपांतरण का मतलब होता है दोस्तों कि आप कुछ समय की जो पेंशन है ना, उसका कुछ हिस्सा आप एक साथ ले सकते हो, है ना, तो फिर वो पेंशन आपकी कम हो जाती है। चलो दोस्तों, आगे अपन चलते हैं। कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय अध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत कर अपनी पेंशन के एक तिहाई भाग तक की राशि को, मतलब मैंने बताया कि कुछ हिस्सा मतलब एक तिहाई भाग, जैसे किसी की मान लो 24,000 पेंशन है तो वो 8,000 पर मंथ उसको कम्यूटेशन करा सकता है। अगर इसमें एक नोट है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट लगा के आपको बताया है। अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसके विरुद्ध विभागीय या कोई न्यायिक किसी भी प्रकार की कोई डिपार्टमेंटल या जुडिशियल जो इंक्वायरी होती है वो अगर विचाराधीन हो, तो अपनी पेंशन के किसी भी भाग को वो रूपांतरित नहीं करा सकता है। दोस्तों, ये इसके अंदर एक वो है, नोट है कि भैया आप इसको नहीं करा सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं, अगर कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के अंदर ही, मतलब कर्मचारी अगर एक वर्ष के अंदर ही रूपांतरण के लिए, कम्यूटेशन के लिए अगर आवेदन कर देता है, तो बिना किसी चिकित्सीय जांच के ही उसको रूपांतरण का लाभ दे है, मतलब उसको किसी प्रकार की जो मेडिकल जांच है वो करवानी नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों, जिन पेंशन भोगियों के विरुद्ध विभागीय न्यायिक जांच चल रही है, मतलब जो कोई डिपार्टमेंटल या जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, तो वो उक्त जांच समाप्त होने के, मतलब जब जांच समाप्त हुई तो उसके एक वर्ष के अंदर, मतलब जांच जिस दिनांक को समाप्त होती है उसके एक वर्ष के अंदर वो बिना किसी चिकित्सीय जांच के पेंशन रूपांतरण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित मामलों में चिकित्सीय जांच के पश्चात ही पेंशन रूपांतरण का लाभ दे। देखो वो कौन से मामले हैं जिनमें चिकित्सीय जांच आपको करानी पड़ेगी। अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी 1 साल के बाद रूपांतरण या कम्यूटेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है, या असमर्थता पर सेवानिवृत्त किए जाने वाले कर्मचारी, इनवैलिड पेंशन होती है, वो कर्मचारी जिनको मेडिकल जांच से गुजरना पड़ेगा, दंड स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्त किए जाने वाले, मतलब किसी को दंड स्वरूप सेवानिवृत्ति की दी गई हो, तो उसके मामले में उसको जांच करवानी पड़ेगी। दया मूलक या अनुकंपा भत्ता प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के मामले में, अगर कोई कर्मचारी दया मूलक या अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहा है और वो पेंशन भोगी है, तो ऐसे मामलों में उनकी मेडिकल जांच करवाई जाएगी, उसके बाद ही कम्यूटेशन का लाभ उनको मिल पाएगा। कर्मचारी द्वारा पेंशन रूपांतरण पर एक मुश्त राशि प्राप्त करने या उक्त राशि बैंक में उसके खाते में जमा होने के दिनांक से, मतलब जब आपकी राशि बैंक में आ जाएगी, ठीक है, खाते में आ जाएगी आपके, उसी दिनांक से रूपांतरित कराई गई पेंशन की राशि उसकी पेंशन से कम कर दी जाती है। मतलब जिस दिनांक को आपकी खाते में पेंशन आएगी उसी दिनांक से आपकी पेंशन कम हो जाएगी, तथा उसे 14 वर्ष तक घटी पेंशन की राशि उसकी पेंशन से कम कर दी जाती है, तथा उसे 14 वर्ष तक घटी हुई दर पर पेंशन प्राप्त होगी। मतलब 14 साल तक उसको पेंशन जो है, जैसे आपने 24,000 की जो 16,000 करा ली थी, 8,000 आपने कम्यूटेशन करा लिया था, तो आपको 16,000 उस पर जो डीए है वो आपको टाइम टाइम पे वो अमेंडमेंट होता रहता है, इसलिए डीए आपको अलग से मिलेगा, बल्कि जो पेंशन है वो 16,000 आपको मिलती रहेगी 14 साल तक। जिस माह में 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे उसके अगले माह से काटी गई पेंशन राशि निर्धारित प्रक्रिया पश्चात पुनः बहाल कर दिए जाने का प्रावधान है। दोस्तों, बहुत अच्छी चीज है कि आपकी 14 साल पूरी हो गई, उसके बाद आपकी पेंशन पूरी हो जाएगी। उदाहरण से समझते हैं, यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन रुपए 24,000 है, उसने एक तिहाई भाग अर्थात 8,000 का रूपांतरण, मैंने आपको बताया कि 8,000 का अगर रूपांतरण करवाया है तो उक्त राशि के बदले जिस दिनांक को उसने एक मुक्त राशि प्राप्त की है उस दिनांक से 14 वर्ष तक 8,000 रुपए कम प्राप्त करेगा। जिस माह में 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे
उसके अगले माह से निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर कटौती बहाल कर दी जाएगी, मतलब पेंशन रिस्टोर कर दी जाएगी। यदि गणना में किसी कर्मचारी की पेंशन 1275 30/6/2004 तक के लिए है, न्यूनतम 1275 प्रतिमाह पेंशन देय होती है, वह इसी को एक तिहाई भाग तक पेंशन रूपांतरण कराई जा सकेगी। दिनांक 1/7/2004 से मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ता डीए समाहित होने के कारण दिनांक 1/1/2004 से न्यूनतम पेंशन 1973 संशोधित की गई। दिनांक 1/1/2007 से न्यूनतम पेंशन 3025 पर रूपांतरण का लाभ दे है। दिनांक 1/1/2013 से न्यूनतम पेंशन 3450 प्रति माह पर रूपांतरण का लाभ दे है। 1/1/2016 से जो न्यूनतम पेंशन है दोस्तों वो 8850 रुपए प्रति माह रूपांतरण का लाभ दे है। ठीक है, ये समय समय पे जो संशोधित पेंशन है दोस्तों वो है कि भाई किस टाइम पे क्या न्यूनतम पेंशन थी। अभी 1/1/16 से जो न्यूनतम पेंशन है 8850 वर्तमान में वो जारी है। सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसने पेंशन के एक भाग का रूपांतरण कराया हो, उसकी पेंशन यदि किन्हीं कारणों से संशोधित होकर पूर्व प्रभाव सेवानिवृत्त दिनांक से बढ़ जाती है तो उसे संशोधित रूपांतरण राशि प्राप्त करने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे एक भाग आपने रूपांतरण कराया हो, उसकी पेंशन यदि किन्हीं कारणों से संशोधित होकर, मतलब पेंशन कोई कारण था ऐसा जिससे उसकी संशोधित हो गई, तो जो बढ़ा हुआ कम्यूटेशन है ना उसके लिए उसको बढ़ा हुआ कम्यूटेशन है ना उसके लिए उसको पुनः आवेदन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम वैसे ही मिल जाएगा उसको पुराने वाले आवेदन से। ठीक। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं कि पेंशन रूपांतरण के प्रभावी होने की तिथि। विभिन्न मामलों में विवरण निम्नानुसार है। मतलब अनेक मामले होते हैं उनमें अलग अलग से जो रूपांतरण प्रभावी होता है वो कैसे होता है। अधिवार्षिक सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति पूर्व कार्यालय अध्यक्ष के यहाँ आवेदन प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति तिथि की अगली तारीख से, अधिवार्षिक मतलब कोई कर्मचारी अपनी 60 वर्ष पूरी कर लेता है तो कार्यालय अध्यक्ष के यहाँ आवेदन पत्र प्राप्त होता है, तो सेवानिवृत्ति होने पर सेवानिवृत्ति की जो अगली तारीख आएगी, सेवानिवृत्त हुआ जैसे मान लो 31 दिसंबर को हुआ तो 1 जनवरी से उसकी ये जो पेंशन रूपांतरण है वो प्रभावी हो जाएगी। ठीक है, सेवानिवृत्ति की 1 वर्ष की अवधि में प्रार्थना पत्र होने की स्थिति में कार्यालय अध्यक्ष के यहाँ प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के दिनांक से होता क्या है, जैसे आपने 1 वर्ष की अवधि में प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र दिया, वहां पे आवेदन किया कम्यूटेशन के लिए। ठीक है, तो होगा क्या, कार्यालय अध्यक्ष के यहाँ आपने आवेदन किस दिनांक को किया उसी दिन से आपकी कम्यूटेशन लागू हो जाएगी। सेवानिवृत्ति के पश्चात मेडिकल जांच के आधार पर रूपांतरण प्रार्थना पत्र के मामले में चिकित्सा अधिकारी द्वारा मेडिकल जांच की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के दिनांक से, देखो अलग अलग मामलों में अलग अलग जो टाइम पे जो कम्यूटेशन प्रभावी हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपने 1 साल के बाद आवेदन दिया, चिकित्सा अधिकारी से आपकी जांच की, तो जैसे मेडिकल जांच पे रिपोर्ट पे हस्ताक्षर किए उसी दिन से आपका कम्यूटेशन लागू हो जाएगी। तो रूपांतरण पर दे एक मुश्त जो राशि होती है उसकी गणना कैसे होती है, कम्यूटेशन पर गणना कैसे की जाती है। उपरोक्त राशि की गणना हेतु निम्न विवरण आवश्यक है। सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा रूपांतरित कराई गई पेंशन के भाग की राशि, मतलब जो रूपांतरित कितने कराना चाहता है उसके लिए पेंशन का एक भाग चाहिए, जैसे 24,000 है तो उसका 8,000 कराना चाहता है 1/3। ठीक है, कम्यूटेशन प्रभावित होने की तिथि से कर्मचारी की आगामी जन्म तिथि पर सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु, मतलब जैसे 60 साल पे रिटायर हो रहा है तो उसकी आगामी जन्म तिथि आएगी 61 साल का होगा तो उसकी आयु चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये दोस्तों एक मैंने आपके यहाँ से जो आज अपने राजस्थान के अंदर जो लागू है कम्यूटेशन के लिए जो टेबल है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये आप देखिए यहाँ पे, इसमें आपको समझ में आएगा दोस्तों। जैसे मान लो कोई कर्मचारी 62 साल पे रिटायर हुआ, 62 साल पे रिटायर हुआ तो दोस्तों उसकी 63 साल होगी नेक्स्ट, तो उसका जो कम्यूटेशन वैल्यू एक्सप्रेस्ड नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जो उसकी कम्यूटेशन वैल्यू होगी ना वो 7.982 होगी। ठीक है, इसी प्रकार से जो 61 साल वाला है 60 साल में रिटायर होता है तो उसकी 8.194 होगी। ठीक है, 8.194। गणना हेतु रूपांतरित की जाने वाली राशि को 12 से गुणा करने के पश्चात प्राप्त राशि को आयु के अनुसार कम्यूटेशन तालिका के मूल्य से गुणा किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो रूपांतरित की जाने वाली राशि है जैसे 8,000 है तो 8,000 को 12 से गुणा कर देंगे, 12 से गुणा करने के बाद जो आप जाओगे यहाँ पे मैंने आपको बताई थी 63 ईयर वाली 7.982, मतलब 8,000 को 12 से गुणा करेंगे और 7.982 को गुणा करेंगे, मतलब जो 8,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7.982, इस प्रकार से उसकी कम्यूटेशन वैल्यू आपके सामने आएगी।
देखो उदाहरण मैंने आपको यहाँ समझाया है। अगर कोई कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र पर सेवानिवृत्त होता है और उसका चौबीस 24,000 मंथली पेंशन है, तो उसकी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन वैल्यू क्या होगी? दोस्तों कर्मचारी की अगली जन्म तिथि है तो 61 वर्ष होगी। ठीक है, 60 साल पे रिटायर हो रहा है, 61 वर्ष होगी, जिसकी कम्यूटेशन वैल्यू ये मैंने आपको बताया था उस टेबल में 8.194 होगा। कर्मचारी की पेंशन 24,000 है टोटल, इसलिए कम्यूटेशन वैल्यू कितनी होगी? 1/3 होगी, 8,000 होगी। ठीक है, 8,000 होगी, सॉरी। कम्यूटेशन वैल्यू 8,000 मल्टीप्लाई 8.194 मल्टीप्लाई 12, इसका अपन निकालेंगे तो 7,86,624 रुपये उसकी कम्यूटेशन वैल्यू होगी 14 साल के लिए। और जैसे ही 14 साल कंप्लीट होंगे दोस्तों, उसकी पेंशन दोबारा से 24,000 रिस्टोर हो जाएगी और 14 साल तक उसको 16,000 रुपये पेंशन मिलेगी। तो ये थी दोस्तों मेरी जो कम्यूटेशन के रिगार्डिंग जानकारी। मेरी जानकारी कैसे लगी, इसके लिए मुझे आप दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताना, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।